हेलो। आज 3 तारीख 9वां महीना 2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए प्री वीडियो बर्निंग इशू। हिंसक आंदोलन बहुजनों का इस देश में, भारतवर्ष में नहीं हुआ। ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों का कभी भी, अगर थोड़ा बहुत कोशिश किया तो, हालांकि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में अपने हक हुआ, अपनी आवाज़, अपनी मांग, अपने दुख तकलीफ कहने का अधिकार है। जब भी इस बहुजनों का आंदोलन या ST SC OBC माइनॉरिटी का आंदोलन हिंसक हुआ, रूप लिया, उसमें सरकार 200% बाधा दी। और सरकार के पास में इस तरह का तंत्र है, क्योंकि यहाँ जो कुछ स्वार्थी लोग हैं जो भारतवर्ष का अपने स्वार्थ में सत्ता बनाए रखने के लिए, संपत्ति बनाए रखने के लिए, अधिकार जमाए रखने के लिए, गुलामी बनाए रखने के लिए हैं, वो पूरा ज़ोर शोर से उस आंदोलन को कुचल देते हैं। सरकार के पास में सेना, जेल, जुर्माना, गोली, फौज सब कुछ है। इसका सहारा लेके कुचल देती बार बार। ये बहुजन का आंदोलन जो है असफल होते जाता, और सबसे बड़ा असफलता का कारण बहुजनों में कुछ जो नायक हैं या अधिनायक हैं या नेता हैं या और हैं, वो बहुत ही अपने स्वार्थी हैं, धन पद का लोभी हैं, और अपने स्वार्थ में बहुजन आंदोलन को संचालित करते हैं, जिसका हर्जाना पूरा समाज भोगता है। रास्ता था, अगर एकजुट होते, इस महासंग्राम के लिए, इस आंदोलन के लिए, हिंसक आंदोलन के लिए तन मन धन हथियार सहयोग, एक रणनीति लंबी बना करके लड़ाई अगर करते तो कुछ हक हुकाब होने का चांस है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अगर कोई देश, यहाँ जो अभी परिस्थिति है, बहुजन हिंसक आंदोलन से भी कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, और अहिंसक से तो कर ही नहीं सकेगा, कुछ पाएगा ही नहीं। हाँ, हिंसक रास्ता से कुछ हासिल करने का एक उम्मीद है। अगर दूसरा कोई देश जैसे रसिया हुआ, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, या और कोई अन्य देश अपनी सेना, अपना धन, अपना वहाँ के लोग खड़ा हो करके भारत सरकार से लड़ाई करके अगर इन वर्गों को आज़ाद कर सकें, तो एक ही रास्ता अब सामने है, बचता है। मगर ऐसा अभी परिस्थिति नहीं दिखाई देती है कि कोई भी देश किसी भी देश के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए बिना स्वार्थ का तैयार हो करके हक हुकूक दिलाने के लिए आएगा। ऐसा तभी होगा जब यहाँ के बहुजन उस देश के सरकार के मत में हों, उस देश के सरकार में अपनी बात रखें, कहें। इसमें 3 जगह पर आशा का किरण है। अमेरिका इस तरह का सहयोग
हक हुकाब के लिए, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बहुत से न्याय के लिए सहयोग करता है, किंतु यहाँ के बहुजन वहाँ तक अमेरिका में बात रखने का कोई माध्यम नहीं है, ना ही कोई अमेरिका में किसी का, बहुजनों में किसी की पैठ है कि इस बात को वहाँ रखें। रसिया भी सहयोग दे सकता है, हाँ, क्योंकि रसिया का इतिहास रहा है, किंतु वहाँ बहुजनों का पकड़ नहीं है उस देश पर, या उस देश से संबंध नहीं रखते। चीन भी सहयोग दे सकता है अपने संगठन, अपने दल, अपनी सेना, अपने हकबा हथियार से, हाँ, जो भारत सरकार से इनको लड़ाई करने पड़ेगा। और भारत सरकार जब तक हारेगी नहीं, जब तक कमज़ोर नहीं होगी, जब तक तब तक मानेगी नहीं। और भारत सरकार इस वक्त ऐसा पोजीशन में है कि भारत सरकार को कोई दूसरा देश ही हरा सकता है, और बाकी यहाँ पर भारत सरकार में कोई भी बहुजन आंदोलन हिंसक रूप लेने के बाद भी सफल नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास सारा तंत्र व्यवस्था, सारा सेना, सारे एक जैसे मनुवादी स्वार्थी लोग हैं, जिससे कभी असंभव नहीं है, संभव नहीं है होने का। अब रास्ता क्या बचता है बहुजनों को? हाँ, संघर्ष के मार्ग पर बहुजन गया नहीं और अपना अंश, तन मन धन हथियार खरीदा नहीं, और भीख मांगने वाले लोकतंत्र के पद्धति पर चला, जो भी था वो भी गंवाया। तो बहुजन का हिंसक आंदोलन का क्या रिजल्ट होगा? वही होगा 2, 4, 10, 100, 200, 500 बहुजन के जो लोग हैं निर्दोष जेल में भर दिए जाएंगे, दंड लगेगा, जुर्माना लगेगा, जो निर्दोष मारा जाएगा, और रिजल्ट कुछ नहीं पाएगा। अब रिजल्ट अगर लाना है तो इंटरनेशनल संबंध के आधार पर, अगर किसी देश की, जैसे रसिया, चीन, अमेरिका का अगर सेना इस देश से लड़ करके बहुजनों का हक तो दिलावे, और यहाँ के बहुजन उस सेना के साथ साथ लड़े, हाँ, भारत सरकार से, तभी संभव है। और वरना और कोई भी नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है। एक ठो दूठो जो ज़्यादा अणवई घणवई करेगा, MP होगा, MLA होगा, किंतु असली जगह पर जहाँ हक पद मिलना, बराबरी मिलना, जहाँ उसको न्याय मिलना, वो असंभव है और असंभव दिखाई दे रहा है। आगे अब बहुजन का बहुत से शुभचिंतक, नायक, बहुत से लोग हैं, चिंता करेंगे, जो चिंता हम कर सके। सच है कि गलत है, इस समय ही बताएगा। थैंक्स।